बकरे की माँ कब तक खैर मनाए बनी। एक दिन तो शेर तू का शिकार करवे बनी, जैसे हम इस पिद्दी ठाकुर का शिकार करेंगे। तुम ये मत भूलो कि तुम ठाकुर हो और वो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं। इन लोगों को आदेश दो और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आपने जो पैसे दिए थे वो ब्याज के साथ 1 करोड़ होकर वापस आए हैं। 1 करोड़? अरे अरे ये दौलत नहीं, मुसीबत का जाल है। तू फंस जाएगा मेरे लाल, तू घर चल। देखिए जीजा जी, ये मैं कहाँ जाऊंगा? ये छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। पिद्दी ठाकुर इसलिए भाग गया रहा क्योंकि उसने खोटे ठाकुर के भाई का खून किया रहा। अरे हमारे स्वामी कहाँ चले गए? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। पिद्दी ठाकुर नाम है मेरा, पिद्दी ठाकुर। पता है मुझे। हम इतने भी पिद्दी नहीं है कि हमें पता ना चले कि हमारी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। 3 साल तक हम यहाँ पर नहीं थे। 3 साल तक यहाँ पर क्या हो रहा है, पल पल की खबर हमें मिलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिद्दी ठाकुर बनकर यहाँ पर आने की? बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। मैं तो नन्हे हूँ। हमारा रुतबा, हमारी दौलत, यहाँ तक हमारी हूर जैसी हीर मेरी पत्नी पे नजर डालने की हिम्मत कैसे की तुमने? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देखिए, रुतबा और दौलत तक तो ठीक है, लेकिन आपकी बीवी, उस पे मैंने कभी नजर नहीं डाली ऐसी। बल्कि वो तो मेरी माँ समान है, भाभी माँ समान है। तुझे पिद्दी ठाकुर बनने का बहुत शौक है ना? लेकिन अब तू बनेगा पिद्दी ठाकुर, मैं बनूंगा नन्हे। समझ गया? अब मजा आएगा खेल खेलने का। खेल में मजा तब आएगा जब पुलिस तुझे यानी कि पिद्दी ठाकुर को पकड़ के ले जाएगी, या फिर खोटे ठाकुर के आदमी। तुम्हारा खेल खत्म। अब हम आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे, एक नई पहचान के साथ, एक नए रुतबे के साथ। भले इसके लिए हमें हमारी मूंछों का ही बलिदान क्यों न देना पड़े, लेकिन उसके लिए पहले मुझे नन्हे बनना पड़ेगा। अब पिद्दी ठाकुर बनकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करो, नन्ही की जान को खतरा है। करणवीर, तुम बच्चों को लेकर के जल्दी से जाओ। हाँ बेटा, जाओ। और मनन, तुम भी जाओ, दोनों बच्चों का ख्याल रखना है। चल। सुनो, ये हवेली में जाना आसान नहीं है। पिद्दी ठाकुर के लोग घूम रहे हैं और उनके हाथ में बंदूकें भी हैं। छोटू में कहीं दबाई तो हमको क्या लगता है ना, हमको नन्हे भैया को अंडरस्टैंडिंग को कराना पड़ेगा कि वो जो पिद्दी ठाकुर पे खून का इल्जाम है ना, उसकी सजा हमारे नन्हे भैया को मिल सकती है। कितना अच्छा लग रहा है 3 साल बाद अपने घर वापस आकर। ये राघव कौन है? हेलो,
नन्हे मामा देखो, आप पापा को सीरियसली लो या ना लो, मेरी बात को एकदम सीरियसली लेना। देखो 3 साल पहले ना पिद्दी ठाकुर ने खोटे ठाकुर के भाई का खून किया था और इसी वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसे फांसी भी हो सकती है। तो अगर आप पिद्दी ठाकुर बनके वहां पे रहे ना तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी और आपको फांसी की सजा हो जाएगी। और अगर पुलिस से बच गए ना तो खोटे ठाकुर आपको मार देगा। तो आप देखो, अभी समझदारी से काम लेना, ठीक है? अब हम लोग आ रहे हैं आपको लेने के लिए, तो आप एक काम कीजिए, आपके जो लफंगे मवाली नौकर है ना उन्हें किसी काम के लिए बाहर भेज दीजिए, हम लोग आपको लेके वहां से निकल जाएंगे। लफंगे मवाली? ये लीजिए ठाकुर साहब, आपका मनपसंद पान। लाओ। सब कुछ समझ गया मैं। हाँ। सब कौन है? ठाकुर साहब, ये सब लोग आप ही के तो आदमी हैं, आप ही के लिए तो काम करते हैं, आपकी मालिश करते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, आपके बहरे हैं ये लोग। अच्छा, लेकिन इन लोगों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम पिद्दी ठाकुर हैं। यहाँ से निकलने के लिए रेडी है ना? हाँ, ऑल द बेस्ट। अबे गधे, देख ली अपनी अकल लड़ाने का नतीजा। हम लोग तेरी वजह से फिर मुसीबत में फंस गए। अब तू मानता है ना, तू गधा है, गधा। ये नौकर, नौकर है, नौकर की हैसियत मेरे, समझ गए? तू भी मत भूल कि मैं तेरा जीजा हूँ, और तेरा जीजा भूल से भी खींचा तो बुरा हो सकता है नतीजा। अरे दौलत के लालच में इतना अंधा हो गया ना तू, इन रिश्ते और रिश्तों की मर्यादा भी भूल चुका है। तो ये लोग असल में नन्हे के परिवार वाले हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा परिवार आपस में मिला हुआ है, सबकी मिली भगत है। कोई बात नहीं, मैं इन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा कि मैं असली पिद्दी ठाकुर हूं, नन्हे नहीं। हमें माफ कीजिए जीजी। भैया, नन्हे, आज हमको समझ में आया कि तुम्हारे जीजा जी तुम्हें गधा क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम वाकई अव्वल दर्जे के गधे हो। अपनी जीजी को नहीं पहचान रहे हो? ये तुम्हारी जीजी नहीं, हम हैं। नन्हे, मेरे दोस्त, ये नाटक बंद कर और पलट के निकल ले घर पर। यहाँ तेरी जान को खतरा है मेरे दोस्त, समझा कर। अरे कोई है यहाँ पर? कौन है यहाँ? कहाँ मर गए सबके सब? आओ यहाँ पर, कहाँ हो सब? भंवर, नहीं वो हम लोगों को खेत खलियान देखने जाना है ना, तो वो पूछ रहे थे जी। उन्होंने पिद्दी ठाकुर को पता चलने से पहले या पुलिस आने से पहले हमें यहाँ से निकलना है, तुम्हारी जान को खतरा है। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, हम अपना एक काम निपटा के आते हैं, फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे। ये हो ना हो जरूर पैसे बटोरने गए होंगे। तुम्हारे नन्हे मामा ना फंस पाएंगे हमें, लेकिन अगर इसे यहाँ अकेला छोड़ गए तो पिद्दी ठाकुर के दुश्मन इसे मार देंगे। आखिर वो रात आने ही वाली है
जिसका इंतजार हमें पिछले 3 सालों से था, आज की रात पिद्दी ठाकुर के जीवन की आखिरी रात होगी। हम उसी की हवेली में जाकर उसको गोलियों से छलनी कर देंगे, छलनी कर देंगे। आपने हमें बता के नहीं बताया कि आपको हमारा नृत्य कैसा लगा, और आप यूं अचानक से बीच में से उठकर कहाँ चले गए थे? वो मुझे एक जरूरी फोन आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। पर कोई बात नहीं, अब तो मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे पास। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मेरी हीर, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे आ गए मेरे शेर, मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे, मेरी आंखों के तारे आ गए। लेकिन बच्चों, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, अब हमें तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सब बंदोबस्त कर दिया है। अरे बचाओ बचाओ, जीजी, जीजा जी, राघव, शक्ति, भगवान, मेरे भाई, कोई तो आओ। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको तो ऐसा ही है कि नन्हे उन सबके बीच में है, और उनको क्या पता कि उन सबके बीच में जो है वो पिद्दी ठाकुर है। इसे कहते हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन। पाने चले थे हीर और मिल गई बिना दूध की खीर। ना हीर मिली और ना पैसे, अब निकलूं तो निकलूं कैसे? नमस्ते बच्चे प्यारे। ठाकुराइन जी नमस्ते। हम रोज इस समय ठाकुर साहब की मसाज करते हैं, दिन में बूट पॉलिश, इस समय शरीर की मालिश। हमें कोई मालिश नहीं करवानी है, जाइए यहाँ से। बहुत जिद्दी हो गए पिद्दी ठाकुर, आपको मालिश करानी पड़ेगी। हैं ठाकुराइन साहिबा, चलिए ना, आप अपने विश्राम गृह में विश्राम कर लीजिए। पिद्दी ठाकुर के मालिश का समय हो गया है, आइए। देखो बच्चों, ऐसे बदमाशी नहीं करते है ना। चलो हम लोग बाहर चलेंगे और बागीचे में जाके खूब खेलेंगे। चलो आ जाओ। चिपकली कहाँ चिपकली? कितनी शरारती बच्चे हैं। हमारे कहने का मतलब है कितनी शरारती और प्यारे बच्चे हैं। ठाकुराइन साहिबा, ठाकुर साहब वहां भी ना ऐसे मसाज के लिए बड़ा नानुकुर करते थे, लेकिन वैद्य जी ने कहा है कि इनका मसाज कराना अत्यंत आवश्यक है, वरना इनका शरीर अकड़ जाएगा और इन्हें अकड़ू चकड़ू रोग हो जाएगा। हमारी समझ से तो आप चलिए और ये लोग इनका मसाज शुरू करिए। अरे ठीक है, इनकी जम के कर के मसाज कीजिए। चलो बच्चों चलो। ज्यादा नौटंकी मत कर, लालच बुरी चीज है। छोड़ दे बुरी चीज, तमाशा मत करे। चल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप लोग मुझे नहीं ले जा सकते। भंवर सिंह नहीं समझ रहा ये मेरी बोली, दे तो जरा प्यार की गोली। हमारा भैया, ये क्या किया आपने? चुप रहो ना सरला, एक तो टाइम कम है, हर जगह रोती हो बस। मम्मी अभी आपका रोना गाना बंद करो, सारा खेल बिगड़ जाएगा। देखो रात के पहले इन्हें लेकर नहीं निकल सकते, तो इन्हें अभी छुपाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन बेटा राघव, रात भर इसको कहाँ छुपा के रखेंगे?
तजुर्बे से कह रहा हूँ, दुनिया की हर हवेली में एक खास जगह होती है, इसे हम वही रखेंगे। लेकिन कहाँ? जहाँ मैं देखूं वहाँ। अरे नन्हे कहाँ है? धीरे बोलिए। नन्हे कहाँ है? तहखाने में। तहखाने में क्या कर रहा है? धीरे बोलिए ना। खाने में क्या कर रहा है? क्योंकि अभी उन्हें वहां से निकाल के ले नहीं जा सकते हम। देखो भंवर, नन्हे को हम आधी रात के बाद ही ले जाएंगे, जब सब सो जाएंगे, सिर्फ हम ही लोग जागेंगे। आओ बच्चों। जरा बता बता के बताइए, हमारे स्वामी है कहाँ? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि उन्हें खबर मिली है कि खोटे ठाकुर और उनके आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो घर के बाहर गए, लेकिन सुबह तक वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि वो हमें कहानी सुनाएंगे, और वो भी अपने गोद में बिठाकर। अब हमें कहानी कौन सुनाएगा? अब हमें कौन सुनाएगा? मेरे स्वामी को आना ही पड़ेगा, वो भी अभी के अभी, क्योंकि मेरे बच्चे बिना कहानी सुने सो सो के सोएंगे नहीं। नहीं तो इन्हें कहानी कौन सुनाएगा? कहानी कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? अरे कौन सुनाएगा? त्रिपाठी जी, बच्चों को आप ही संभालिए। जर्मनी, जापान, चीन, 1 2 3। बेटा चुप रहो। तुमको कहानी श्रीवास्तव अंकल सुनाएंगे। बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। मैं तो खुद सोने से पहले इनसे कहानी सुनता हूँ। दोनों गधे के कितने पैर होते हैं बेटा? 4। ये 2 पैर के गधे की कहानी सुनाओ ना। वो लखनऊ से जो भागा था, वो गधे की कहानी। बस, अब समय आ गया है, हमारा बदला लेने का समय और पिद्दी ठाकुर की बर्बादी का समय। खोटे ठाकुर, हम उस पिद्दी ठाकुर को उठा के यहाँ लेके आते हैं। नहीं, कोई भी हमारे इंतकाम की आग के बीच में पानी की बाल्टी लेकर नहीं आएगा। पिद्दी ठाकुर को हम खुद मारेंगे, और इसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। खुद को तो संभाल नहीं सकते और चले पिद्दी ठाकुर से बदला लेने। पिद्दी ठाकुर, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनके। हम लोग आधी रात के बाद ही नन्हे मामा को यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि तब तक सब लोग सो जाएंगे। क्या खुसर फुसर चल रही है? चलो बाहर जाकर नौकरों के सोने वाले कमरे में जाकर सो जाओ। चलो चलो। और तू कहाँ बैठी है? मालकिन है का? चलो। ये देखो, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन माई नौकर के कमरे में नहीं सोएंगी, ठीक है? अच्छा, इका कहीं की बहुत बड़ी महारानी आई है का? मुंह और मसूर की दाल। खाना बनाए वाली हो, वही बंद करो। चलो चलो चलो, बाहर चलो। ठीक है ठीक है, हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन भंवर यहीं रहेगा। हाँ? वो इसलिए कि ये बॉडीगार्ड है ना, सुरक्षा कर्मी।
तो इनका फर्ज बनता है कि पिद्दी ठाकुर और उसके पूरे परिवार की ये सुरक्षा करे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये यहीं रहे। लेकिन तुम सब लोग वहीं जाकर सोई जाओ, जहां हमने कहा। चलो चलो चलो। भावर, तुम किसी भी तरह नन्हे को लेकर के बाहर आ जाओ, वहां हम सब लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। आज हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना ही होगा, समझ गए ना तुम? हाँ? जो हुकुम सरदार। जय भवानी।